हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। और आज का टॉपिक है कूलाम की व्युत्क्रम वर्ग का नियम। क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी चैप्टर 5 चल रहा है और इसकी प्रीवियस वीडियो जो है आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, जाकर के वहां से चेकआउट करें और देखें। और आज आपको यहां पर सीखने को मिलेगा कि कूलाम की व्युत्क्रम वर्ग का नियम बहुत सिंपल है। इसके बाद देखिए एमपी बोर्ड में जो 2021-22 में पेपर होने वाला है उस पे ये चैप्टर हट गया है, लेकिन अदर स्टेट में बिल्कुल पूरा का पूरा सेम सिलेबस है। तो सीजी बोर्ड से भी बच्चे जुड़े हैं, है ना, यूपी बोर्ड से भी जुड़े हुए हैं बच्चे, और कुछ बच्चे बिहार झारखंड से जुड़े हैं, तो उनको तो पढ़ना जरूरी है, इसलिए इस चैप्टर को करा रहा हूं। तो चलिए शुरू करें फिर बच्चों, टाइम इन्वेस्ट किए बिना। और जो प्रीवियस वीडियो है तो प्लीज एक बार जरूर चेक करना ताकि आप लोगों को बेसिक से समझ में आए। तो देखिए कूलाम की व्युत्क्रम वर्ग का नियम क्या है। जैसे मान लीजिए हमने कहा कि आपका एक चुंबक है और एक दूसरा चुंबक है, इन दोनों चुंबक को पास लाएंगे, या तो आकर्षित होगा या तो प्रतिकर्षित होगा। कहने का मतलब दो चुंबक हैं तो यदि उनको सजातीय ध्रुव सेम जैसे मान लीजिए ये दो चुंबक हैं, यदि दोनों एन पास में आएंगे, यानी एन पास में आएंगे तो दूर भागेगा। क्यों? क्योंकि जो आपका सजातीय आवेश प्यारे बच्चों, सजातीय आवेश में होता है प्रतिकर्षण। लेकिन यदि हमारा ये एन है और एस वाला भाग आएगा तो फिर आकर्षण होगा। विजातीय ध्रुव में होता है आकर्षण। समझ गए मैं क्या कहना चाहता हूं कि प्यारे बच्चों दो आपका चुंबक है और एक चुंबक में एनएस, इस दूसरे चुंबक में एनएस, जब एन पास आए या एस पास आए तो प्रतिकर्षण होगा। लेकिन वहीं पे एन के पास एस आ जाए या एस के पास एन आ जाए तब वहां पर आकर्षण होगा। अब इनके बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण बल के लिए कूलाम ने एक नियम दे दिया कि दो आपके पास चुंबक है, यदि सजातीय आवेश है, सजातीय ध्रुव है, हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। और आज का टॉपिक है कूलाम की व्युत्क्रम वर्ग का नियम। चुंबकीय ध्रुवों के बीच जो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगता है उसके लिए कूलाम ने एक नियम दे दिया जिसे हम कूलाम का नियम कहेंगे, कूलाम की व्युत्क्रम वर्ग का नियम कहेंगे। ये सेम उसी प्रकार है जिस प्रकार से कूलाम का नियम आपने विद्युत में देखा था कि दो आवेश है, दो आवेश के बीच कितना आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लग रहा है। तो यहां पर प्यारे भाइयों दो ध्रुव हैं, चुंबक के दो ध्रुव हैं और दो ध्रुवों के बीच कितना आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लग रहा है, उसी के लिए यह कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग का नियम है। तो यहां ध्रुव से चलेंगे, चुंबक के ध्रुव, इन जहां वहां पे आवेश का परिमाण चलता है तो यहां ध्रुव प्राबल्य रहेगा। बस डिफरेंस इतना ही है और कुछ नहीं। तो देखिए थोड़ा समझने की कोशिश करें। जैसे आपके पास दो चुंबक है, इन दोनों चुंबकों में दो दो ध्रुव है, इसमें भी एनएस है, इसमें भी एनएस है। इसका जब एन भाग इसके एन भाग के पास आता है, मान के चलता हूं एन भाग इसका एन भाग है, एन का एन के पास लाते हैं, एन का एन के पास संपर्क कराते हैं, तो जब समान होगा तो प्रतिकर्षण होगा। या एस को एस के पास लाते हैं, एस को एस के पास लाते हैं तो प्रतिकर्षण होगा। ठीक है ना, ये तो पता है ना। सजातीय ध्रुवों में प्रतिकर्षण बल लग रहा है। लेकिन यदि हम एन के जगह एस को लाएं, एन के पास में एस को लाएं तो आकर्षण होगा, क्योंकि विजातीय ध्रुवों में आकर्षण होता है। तो सजातीय ध्रुवों में प्रतिकर्षण और विजातीय ध्रुवों में आकर्षण बलों का अध्ययन कर सीए कूलाम ने एक नियम दे दिया जिसे कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग का नियम कहते हैं। सिंपल है यार, फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे, पहले एक वैज्ञानिक बस खोजते रहते थे। 1785 में इन्होंने नियम दिया। कब किया? 1785 में सीए कूलाम ने नियम दे दिया जिसे कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग का नियम कहते हैं, कूलाम की व्युत्क्रम वर्ग का नियम कहते हैं। ओके, इतना क्लियर है ना। अच्छा, उन्होंने बताया क्या कि जैसे प्यारे बच्चों यहां पर मैं यदि आपसे कह दूं एक बिंदु ए है और यहां पे एक दूसरा बिंदु बी है, ये चुंबक के दो ध्रुव हैं, एक का ध्रुव प्रबल m1 और दूसरे का ध्रुव प्रबल m2 है, और इन दोनों के बीच की दूरी स्मॉल r है। ठीक है ना। और आपने विद्युत में क्या पढ़ा था? दो आवेश है ना, यहां पर एक बिंदु ए और बी है, यहां पर Q1 है, यहां पर Q2 है, बीच की दूरी r है। तो जिसके अनुसार ये डायग्राम आपका काम करेगा, जिसके अनुसार किसके? कूलाम की व्युत्क्रम वर्ग के नियम के अनुसार, जिसके अनुसार, पूरा लिखूंगा ना तब ना आप लिख पाओगे, जिसके अनुसार किसी चुंबक के दो ध्रुव प्राबल्यों, किसी चुंबक के दो ध्रुवों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल,
लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों ध्रुव प्रावल्यों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। बस यही नियम है कि दो ध्रुव हैं, दोनों ध्रुवों के बीच जो लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल है दोनों ध्रुव प्रावल्यों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह नियम है। अब यह रूपरेखा है, कुछ नहीं किया मैंने, अभी केवल नियम लिखा है कि हमारे पास एक चुंबक था, ए भी एक चुंबक है, इसके दो ध्रुव है प्यारे बच्चों, ए और बी जो सिरे हैं ध्रुव हैं, इनका ध्रुव प्रबल m1 और m2, बीच की दूरी r है, तब इसके बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का जो मान होगा दोनों ध्रुव प्रावल्यों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। ठीक है ना, इतना क्लियर है। अब मान के चलेंगे प्यारे बच्चों, तो इतना आप लोग लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम यहां तक आपको मतलब एक थोड़ा सा 5 सेकंड का समय दे देते हैं ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो सके। ठीक है, ठीक, चले आगे लिखे। तो यहां पर थोड़ा सा भी आपको नीचे दिख जाएगा, तो लिखते हैं कि माना m1 व m2 दो ध्रुव प्रावल्यों के बीच की दूरी स्मॉल r है, देख सकते हैं स्मॉल r है, देख सकते हैं। तब कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग के नियम से, तब कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग के नियम से पहला नियम क्या कहता है भैया, ध्रुव प्रावल्यों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, और दूसरा है प्यारे बच्चों दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, पहले क्या कहा, दोनों ध्रुव प्रावल्यों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, फिर बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। उपरोक्त दोनों को मिलाकर लिखने पर, उपरोक्त दोनों को मिलाकर लिखने पर मिलाकर लिख दीजिए। देखिएगा जरा, ये f है तो f प्यारे बच्चों समानुपाती m1 m2 बटे r स्क्वायर, और जब समानुपाती हटाते हैं तो कि एक नियतांक लग गया m1 m2 बटे r स्क्वायर, जहां के एक समानुपातीय नियतांक है। जी हां, देखिए जरा स्क्रीनशॉट ले लें, देखते हैं थोड़ा सा कैमरा में पूरा का पूरा आ रहा है मेरे बच्चों। देखिए आपका के जहां के आनुपातिक नियतांक या समानुपाती नियतांक है, इतना क्लियर है, पूरा कंप्लीट आ रहा है, देख सकते हैं आप पूरा कंप्लीट आ रहा है। ओके, चलिए यहां पर हमने मान के चला कि m1 और m2 दो ध्रुव प्रावल्य हैं, बीच की दूरी r है, तब उनके बीच जो लगने वाला बल है प्यारे बच्चों दोनों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती है और बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। उपरोक्त दोनों को मिलाकर लिख दिया हमने, इतना कंप्लीट हो गया। ओके, चलिए आगे अपन देखते हैं, यहां से अपन अंडरलाइन करते हैं प्यारे बच्चों। एसआई पद्धति में, किस पद्धति में, एसआई पद्धति में जो k का मान है म्यू नॉट अपान 4 पाई हेनरी प्रति मीटर है। क्या, हेनरी प्रति मीटर। तब प्यारे बच्चों जब f का मान आ गया तो f का मान कितना आ जाएगा, यहां पर रख दें म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू m1 m2 बटे r स्क्वायर। जी हाँ, यही कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग का नियम है। ठीक है, कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग का नियम है, यही आपका कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग का नियम है। इतना आपको है ना लिखना पड़ेगा, इतना आप लिख देंगे बराबर नंबर आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। f का मान आपका आ चुका है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m1 m2 बटे r स्क्वायर। अब हम यहां पर एकांक ध्रुव की भी परिभाषा निकाल कर बता देंगे, लेकिन आप लोग इतना स्क्रीनशॉट ले लें, कितना सिंपल तरीके से आपको इतना कंप्लीट करा दिया गया।
चलिए, तो अब इसके आगे थोड़ा सा कर लेते हैं, यहां से हम साफ कर देते हैं प्यारे बच्चों, आपको पूरा बराबर बराबर दिखेगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, यहां तक देखिएगा जरा, थोड़ा समझिएगा कि यदि म्यू नॉट का मान हो जाए 10⁷ गुणे 4 पाई हेनरी प्रति मीटर, ठीक है, इतना मान, तब प्यारे बच्चों एफ का मान कितना हो जाएगा, तो म्यू नॉट की जगह 10⁻⁷ गुणे 4 पाई बटे 4 पाई हो जाएगा m1 m2 बटे r स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आ गया, f बराबर 10⁻⁷ m1 m2 बटे r स्क्वायर। ये आपका आ चुका है। यहां से हम परिभाषा निकालेंगे, एकांक ध्रुव की परिभाषा निकाल देंगे। यहां से हम एकांक ध्रुव का मान निकाल देंगे पहले बच्चों। यदि मान ऐसा हो, म्यू नॉट का मान यदि इतना हो 10⁻⁷ गुणे 4 पाई, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, म्यू नॉट बराबर 4 पाई गुणे 10⁻⁷। ओके, चलिए, इतना हो, हेनरी प्रति मीटर हो, तब इतना आ जाएगा। और इतना तक में यदि एकांक ध्रुव की परिभाषा नहीं पूछी गई है तो इतना तक में आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे, किसी भी प्रकार से एक पॉइंट भी कटने के चांसेस नहीं है, ठीक है। लेकिन यदि आपसे एकांक ध्रुव की परिभाषा पूछ दी जाए तो फिर आपको थोड़ा सा आगे करना है प्यारे बच्चों। एकांक ध्रुव यदि आपसे पूछा जाए तो फिर आगे क्या करना समझिएगा। यदि इसको आप समीकरण 1 दे सकते हैं, यदि प्यारे बच्चों यदि f का मान लग रहा हो 10⁻⁷ न्यूटन, यदि बल का मान कितना हो 10⁻⁷ न्यूटन, ये जो बल का मान है 10⁻⁷ मीटर, ठीक है, 10⁻⁷ न्यूटन है, ठीक है, बल है, इस बल का मात्रक न्यूटन, तथा m1 व m2 के बीच की दूरी r बराबर हो 1 मीटर, कितना, 1 मीटर, तब जरा देखना f बराबर, तब समीकरण 1 से f का मान 10⁻⁷ है, ठीक है, और 10⁻⁷ यहाँ है ऑलरेडी, यहाँ पर देख सकते हैं। और प्यारे बच्चों m की जगह m और m कर दें, और r इसका मतलब 1 का स्क्वायर। अब यहाँ पर समझे थोड़ा सा, यदि बल का मान 10⁻⁷ और m बराबर m2 बराबर m1 बराबर m, यानी ध्रुव प्राबल्य समान हो, ध्रुव प्राबल्य समान, तभी तो आप एकांक ध्रुव निकालोगे ना। एकांक ध्रुव निकाल रहे हैं, हमने क्या कहा, यदि दोनों जो ध्रुव हैं उनकी प्राबल्यता समान है, m1 और m2 दोनों समान है, फिर समझे, यदि दोनों ध्रुव प्राबल्य का वैल्यू सेम है और बीच कितना बल लग रहा है, 10⁻⁷ न्यूटन बल लग रहा है, तब प्यारे बच्चों यहां पर हम यदि वैल्यू पुट कर दें, यहां पर देखिए बल की जगह 10⁻⁷, m1 और m2 के बराबर m दोनों सेम है, और डिस्टेंस कितना है, 1 मीटर, तो यहां से यहां कट जाएगा, तो आपके पास आएगा m स्क्वायर बराबर 1, या m बराबर प्यारे बच्चों ±1 आ चुका है। एकांक ध्रुव निकल कर आ गया। और अब इससे आगे कुछ भी नहीं करना। एकांक ध्रुव की परिभाषा, यदि दो समान ध्रुव प्राबल्य के द्विध्रुव 1 मीटर की दूरी पर 10⁻⁷ न्यूटन बल से आकर्षित या प्रतिकर्षित होते हैं, तब ये प्यारे बच्चों जो ध्रुव है वो एकांक ध्रुव कहलाता है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले ले, और अब मैं परिभाषा बोल देता हूं, आप लोग लिख लेना, ठीक है, कि एकांक ध्रुव वह ध्रुव है जो वायु या निर्वात में, है ना, 1 मीटर की दूरी पर समान परिमाण के सजातीय ध्रुवों में 10⁻⁷ न्यूटन बल से प्रतिकर्षित करते हैं। बिल्कुल सिंपल है यार, कुछ भी नहीं, अपने भाषा में लिखो, किताबी भाषा में थोड़ा सा कठिन लग रहा है। देखो एकांक ध्रुव की परिभाषा क्या है, कि मान के चलते हैं कि दो ध्रुव हैं m1 और m2, उनकी ध्रुव प्राबल्यता समान है, दोनों एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर स्थित हैं, और प्यारे बच्चों बल कितना लग रहा है, 10⁻⁷ न्यूटन बल लग रहा है, ठीक है। तब उनके बीच जो आपका ध्रुव प्राबल्यता आएगा वो इकाई में आएगा। कहने का मतलब, यदि दो ध्रुव 1 मीटर की दूरी पर स्थित 10⁻⁷ न्यूटन बल से आकर्षित या प्रतिकर्षित होते हैं, तब उस हम ध्रुव को हम क्या बोलेंगे, एकांक ध्रुव कहेंगे। या एकांक ध्रुव तब कहलाता है जब वो 1 मीटर की दूरी पर स्थित 10⁻⁷ न्यूटन बल से एक दूसरे को आकर्षित या प्रतिकर्षित करते हैं। अर्थात किसी भी चुंबक का एकांक ध्रुव वह ध्रुव है,
किसी भी चुंबक का एकांक ध्रुव वह ध्रुव है जो एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर स्थित 10⁻⁷ न्यूटन बल से आकर्षित या प्रतिकर्षित होते हैं। सिंपल है, लिख लीजिए, कुछ भी लिख सकते हैं। आपका कंप्लीट हो गया। उम्मीद करता हूं कि यहां तक आप समझ गए होंगे प्यारे बच्चों। और इसके बाद हम जो भी आगे टॉपिक्स कराएंगे उसको आपको विधिवत कराएंगे, चिंता नहीं करेंगे। और क्रम से मैं पूरा वीडियो आपको प्रोवाइड कराऊंगा। यदि छोटा रहेगा प्यारे बच्चों तो कॉपी पेन पे ही मैं करा देता हूं। यदि कोई बड़ा क्वेश्चन आ गया है ना, जो डीपली आपको समझाना रहेगा, तो वो बोर्ड में करा दूंगा। थोड़ा सा क्या होता है प्यारे बच्चों, व्हाइट बोर्ड में बनाने में थोड़ा सा टाइम का मेंटेन ज्यादा लग जाता है। इस कारण से अभी पूरे वीडियो व्हाइट बोर्ड पे नहीं करा पा रहा हूं। धीरे धीरे करके कोशिश यही करूंगा कि आपको व्हाइट बोर्ड पे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कराऊं, ताकि आप लोग विधिवत समझ सकें। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर कर दें, है ना। और अपना राय जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। इसी प्रकार वीडियो के साथ मिलेंगे, है ना। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।